हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2026 और आज हम 1 से लेकर 8 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका वीकली रिवीजन के रूप में क्विक रिवीजन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रारंभ होगा? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये बनी है हंसजा शर्मा। हंसजा शर्मा हाल ही में अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का पहला समुद्री परीक्षण किस देश ने सफलतापूर्वक संपन्न किया है? ये किया है ताइवान ने। हाल ही में बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य सूक्ष्मजीव किस राज्य ने घोषित किया है? ये घोषित किया है केरल ने। हाल ही में खबरों में रहा सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? ये है 6.6% से 7.2%। 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? ये जीता है हरियाणा ने। महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। भारत में हर वर्ष कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस हर साल मनाया जाता है। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ये कलिंगा लॉन्जर्स ने अपना नाम किया है, लॉन्सर्स ने। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी ने हाल ही में आर्यना सबलंगा को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है? ये जीता है एलेना रिबकीना ने। एलेना रिबकीना ने। हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के कारण किस देश ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह है किर्गिस्तान। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है? गुजरात ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत व पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित किस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई है? ये है गीता मित्तल समिति। गीता मित्तल समिति। हाल ही में मशरूम की नई प्रजाति हेमिलीसिनम इंडिकम की खोज कहाँ की गई है? ये की गई है उत्तराखंड में। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के 2026-27 विश्व धरोहर मूल्यांकन चक्र के लिए आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? ये किया है मेघालय का। हाल ही में दिवंगत हुए फादर थॉमस वी कुन्नुनकल को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इन्हें जो है 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन किसने हासिल किया है? ये हासिल किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जनरेटिव एआई स्टार्टअप है? ये है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुई है? ये है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार। हाल ही में 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल किस राज्य में कहाँ आयोजित किया गया है? असम में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बनी है? ये है सीडी देशमुख। हाल ही में फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड मेले का भागीदार देश कौन सा है? मिस्र। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरोप के दूसरे चरण का संबंध किस देश से है?
इसका संबंध जो है पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारतीय सेना ने और ITBP ने अभ्यास अग्नि परीक्षा के आयोजन हाल ही में कहाँ किया है? इसका आयोजन जो है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। हाल ही में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के किस संगठन ने आतंकवादी समूह घोषित किया है? यूरोपीय संगठन ने। हाल ही में रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है भारत के नागालैंड में। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? ये है वीरभद्रन रामनाथन। हाल ही में मणिपुर में लंबे समय से चल रहे राष्ट्रपति शासन के बाद वहां के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ये लिया है युमॉम खेमचंद सिंह। हाल ही में किस राज्य में स्थित रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? ये है उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 में पहली बार BWS सुपर 300 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है देविका सिहाग ने। मेबेलिन न्यूयॉर्क द्वारा हाल ही में भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कियारा आडवाणी को। हाल ही में भारत सरकार के अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील के तहत कितना प्रतिशत टैरिफ का निर्धारण हुआ है? ये है 18%। हाल ही में 9 वर्ष के अंतराल के बाद संयुक्त नौसैनिक खोज और बचाव अभ्यास शुरू करने के लिए किन 2 देशों ने पुनः सहमति की है? ये है दक्षिण कोरिया और जापान। हाल ही में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नवी मुंबई में किया गया है। हाल ही में भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? ये अहमदाबाद के साबरमती में शुरू की गई है। एशियाई राइफल्स और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी हाल ही में किस शहर में की जा रही है? ये की जा रही है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है हेवन 1। हाल ही में भगवान बुद्ध के देवनी मोरी अवशेष को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए कौन सा देश भेजा गया है? इसे भेजा गया है श्रीलंका। हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? निवेदिता दुबे बनी है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ये मनाया गया है 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा किस संस्था को प्रदान किया गया है? ये किया गया है यंत्र इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें जो है त्रिपुरा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है गुजरात। हाल ही में यूनियन बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र किया गया है। इसका संबंध किससे है? ये है रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग। हाल ही में चर्चा में रही पेन्नियार नदी जल विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है? ये है तमिलनाडु और कर्नाटक। हाल ही में भारत के किन 2 पड़ोसी देशों ने आपस में 14 वर्षों के बाद सीधी हवाई सेवा शुरू की है? ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश। 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ हाल ही में दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बना है एलन मस्क। भारतीय सेना ने हाल ही में कहां से भारतीय रणभूमि दर्शन अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ये क्या है? द्वारिका से। हाल ही में DRDO द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? उड़ीसा से किया गया है। हाल ही में किस राज्य के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है? ये पंजाब में। हाल ही में WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है।
किस देश ने हाल ही में खवारोक्स परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया है? ये क्या है? रूस ने। हाल ही में भारत के किस राज्य में कियासानुर फॉरेस्ट डिजीज जो कि एक बीमारी है, इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है? ये हुआ है कर्नाटक में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आकाश नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जी चंद्रमौली। हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली खुदरा कंपनी कौन बनी है? वॉलमार्ट बनी है। प्रख्यात व्यक्तित्व वाले आंद्रे बेते का हाल ही में निधन हुआ है 51वें वर्ष की आयु में। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो समाज शास्त्री थे। समाज शास्त्री। इस तरह से हमारा ये वीकली रिवीजन का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।